हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर क्लासेस। मैं आपका अनदर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षीपाल और जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी आपकी हिंदी प्रैक्टिस साइड की, उसी के हिसाब से आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं 7। ठीक है, इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूपीपी के और एसएससी जीडी के सारे करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है और आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस साइड ही लगाने हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा है, आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो 7 है। इससे पहले की जो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। देख लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। क्या है? सही वर्तनी वाले क्वेश्चन का आपको क्या करना है, चयन करना है। देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा आपका सही वर्तनी वाला है। ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यशाली या ऐश्वर्यशाली या ऐश्वर्यशाली। देखो इसमें 3 तो गलत है और एक ही आपका ठीक क्वेश्चन है, वही आपको बताना है। जल्दी जल्दी से हम इस प्रैक्टिस सेट को निपटाएंगे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम आराम से क्वेश्चंस को देखें। तो जो भी राइट आंसर है जल्दी जल्दी इसका बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या ये वर्तनी ठीक है? देखो इसमें छोटी ई की मात्रा नहीं होती, बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी। यहाँ पर एक ही मात्रा होनी चाहिए थी, यहाँ भी आपके एक ही मात्रा नहीं है। आपका राइट ऑप्शन है क्या है, फोर्थ वाला, ऐश्वर्यशाली होता है। ऐश्वर्यशाली यानी कि धनवान, जिस पर बहुत धन संपत्ति होती है उसे ऐश्वर्यशाली भी कहते हैं। ठीक है, धन होता है तो सुख भी होता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका, ऐश्वर्यशाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, मुहावरे की सही अर्थ का चयन करें। खोदा पहाड़ निकली चुईया, क्या होगा? देखो ये तो एक ऐसा मुहावरा है जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, क्या होगा? अटपटा काम करना, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ, बिना बल कोई काम करना या दिखावा ही दिखावा करना। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका बी। कैसे? कि अधिक परिश्रम के बाद में साधारण लाभ होना। कहते हैं ना, इतनी मेहनत करने के बाद में हमें क्या हासिल हुआ, थोड़ा ही लाभ हासिल हुआ, तो उसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का बना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाता है आपका, ये बताइए। प्रस्तर कहलाएगा, पृथ्वी कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा, ये खिलौना कहलाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रस्तर होगा, पार्थिव होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रस्तर, पार्थिव या निर्जीव या खिलौना। देखो खिलौना किससे बनाया जाता है, खिलौना भी आपका मिट्टी से बनाया जाता है। पार्थिव क्या होता है, वो शरीर जिसमें जान नहीं होती है। निर्जीव क्या होता है, कोई भी सामान हो सकता है। तो ये वाले जो सामान है आपका, निर्जीव हुआ या फिर खिलौना हुआ, ये आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है और प्रस्तर भी आपका क्या हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। लेकिन जो पार्थिव शरीर कहा जाता है उसे मिट्टी का शरीर ही कहा जाता है। कहते हैं ना, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसे मिट्टी ही कहा जाता है। तो मिट्टी का बना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, पार्थिव हो जाएगा। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। ज्ञानी, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची बताना है आपको। किसका? ज्ञानी का आपको पर्यायवाची बताना है। क्या होगा? मनोग, विप्र, मरकट या मनीषी। क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर? विप्रीत, मनोग या मरकट। मरकट तो आपके बंदर को कहा जाता है, बंदर का पर्यायवाची है ये। जो मरकट आपको दे रखा है वो किसका है, बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर आपका? ना ही मनोग कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है, ये तो मनोविज्ञान कहा जाएगा, ना विपरीत कहा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका डी यानी कि मनीषी। मनीषी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें पूछा था पर्यायवाची, तो इस बात पर मत जाना कि ज्ञानी का मतलब तो जो विद्वान होता है उसे ही कहा जाएगा। ज्ञानी को हम बहुत नामों से जानते हैं और मनीषी भी उसका पर्यायवाची सही आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे त्रुटि नहीं है। यानी कि जो दिए गए वाक्य हैं वो उसका भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है ये बतानी है आपको। देखो मैं इसको फिर से रिपीट करके समझा देती हूँ। दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई गलती नहीं है। यानी कि जो आपको
वाक्यांश इसमें दिया गया है, सॉरी इसमें वाक्यांश नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है दिए गए वाक्य का बहवाक ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, 7th वाला। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है। करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि ये जो वाक्य लिखा है इसमें कौन सी बात आनी चाहिए। इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है। बताइए ये जो वाक्य लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगर थानेदार हुआ या दरोगा या क्या कोई भी अगर वो जांच पड़ताल कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? परीक्षा कहा जाएगा या जांच कहा जाएगा, निगरानी कहा जाएगा, निरीक्षण या देखरेख क्या कहा जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसमें क्या होगा? जांच थानेदार कर रहा है। जांच कौन करते हैं? वो जांच थोड़ी ना करेंगे, वो क्या करेंगे? गौर से उस घटना को देखेंगे और उसका देखरेख करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरीक्षण हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेंगे? इसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण देख भालने के बाद में उसमें क्या पहुंचेंगे? फिर लास्ट तक पहुंचेंगे कि घटना किस प्रकार से घटित की गई थी। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निरीक्षण, यानी कि सी हो जाएगा। देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उपकारों को नहीं मानता वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो उपकारों को नहीं मानता उसे क्या कहा जाएगा? बताइए आप। यानी कि किसी का एहसान ना मानना, ये कह सकते हैं कि किसी इंसान का एहसान नहीं मानता। कृतज्ञ, विरोधी, प्रतिपक्षी या कृतघ्न क्या होगा? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? कृतज्ञ होगा। क्या होना चाहिए? देखो इसमें पूछा है आपसे, दो चीज़ें पूछी हैं। इसमें ये कहा है जो उपकार को नहीं मानता है, या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा एहसान ना मानने वाले को हम क्या कहेंगे? देखो विरोधी कौन होता है? जो हमारे काम का विरोध करता है। प्रतिपक्षी जो हमारा पक्ष लेता है उसे कहा जाता है। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो हमारा एहसान मानता है। लेकिन कृतज्ञ उसे बोल देते हैं जो हमारा एहसान नहीं मानता, जो हमारा उपकार नहीं मानता। मान लो आपने किसी का काम कर दिया लेकिन उसे कोई भी एहसास नहीं है कि आपने उसका काम किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ मत कर देना, इसका मतलब होता है किसी इंसान ने आपका उपकार माना है। इसमें से थोड़ा सा ही चेंजमेंट है, यहाँ घा में रा जुड़ रहा है, कृतज्ञ और कृतज्ञ फर्क है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यानी कि ये जो रिक्त स्थान दिया है इसमें आपको बताना है कि सही वर्ड क्या है, मतलब सही शब्द क्या फिल किया जाएगा। लोगों की यही धारणा है डैश डैश कम, अधिकतर, अधिक या ज़्यादा। क्या धारणा हो सकती है लोगों की? कम धारणा हो सकती है लोगों की, अधिकतर हो सकती है, अधिक होगी या ज़्यादा होगी। अगर नहीं भी आ तो क्या कर सकते हैं हम? रख कर देख सकते हैं। यहाँ मैं अगर कम को लगाऊं तो कम लोगों की यही धारणा है, अधिकतर लोगों की यही धारणा, या अधिक लोगों की यही धारणा, या ज़्यादा लोगों की यही धारणा। अगर आपने कभी हिंदी की किताबें पढ़ी होंगी आराम से, जो आपको एक तरीके से स्टोरी दी जाती है, तो उसमें आप नोटिस करना इसमें आएगा अधिकतर। गलत कुछ भी नहीं लग रहा है। कम भी रख सकते हैं हम इसमें, क्या कम लोगों की यही धारणा है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा अधिकतर लोगों की यही धारणा, ये वाला शब्द जरूर उपयोग किया जाता है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अधिकतर। अधिक नहीं आएगा और ना ही ज़्यादा आएगा, अधिकतर आएगा। तो 9 का राइट आंसर बी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में और अलग अलग स्टेट में पूछे भी गए हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, है ना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, मैथ के हो, सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से कराए जा रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो। तो इसी वजह से हमने आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट तैयार करे हैं, नए नए क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं कि आपकी क्या हो सके, तैयारी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10th में पूछा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो ये वाक्य दिया गया है इसमें जो ठीक होना चाहिए, यानी कि जो इसकी वर्तनी इसके लिए आनी चाहिए, वो ठीक वर्तनी आपको बतानी, ठीक शब्द आपको बताने, जिससे ये वाक्य क्या है आपका कंप्लीट हो जाए। इसमें लिखा है प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है।
प्रतीक, प्रतीक वो निशान वाला प्रतीक नहीं है, ये किसी लड़के का नाम है प्रतीक। प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है। अच्छा, दौरा आता है या दौड़ा आता है? सुना होगा ना, कहते हैं ना किसी को दौड़े पड़ते हैं, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो क्या आना चाहिए? पड़ता है, होता है, गिरता है, ये चलता है। आता है की जगह पर क्या आना चाहिए आपको, ये बताना है। अगर आपकी हिंदी बोलने में शुद्धिकरण है तो आप बिल्कुल करेक्ट बता सकते हो। इसमें आएगा कि दौरा पड़ता है, होता है, गिरता है, चलता है। दौरा पड़ता है, ना कि दौरा होता है, ना गिरता है और ना ही चलता है, तो ये तो होंगे नहीं। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? आपका ए हो जाएगा कि प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा पड़ता है। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको लग रहा होगा कि इतने इजी क्वेश्चन आते भी हैं। देखो, इजी हमें क्वेश्चन जभी लगते हैं जब हम पढ़ते हैं। उन्हीं स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, और जिसने कभी बुक उठाकर नहीं देखी होगी या कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो उसे इजी क्वेश्चन कैसे लग सकते हैं। और ये क्वेश्चन सारे आपके आए हुए हैं, तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें जो बेस्ट है शब्द वो आना है। तुम्हारे मित्रों को मैं डैश डैश जानता हूँ। अच्छी तरह से, अच्छे तरह से, या अच्छी तरह में, या खूब। बताओ क्या आना चाहिए? तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, या अच्छी तरह से, अच्छे तरह से आना चाहिए या अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर तरीका होता है, मैं कहूँ तरीका होना चाहिए किसी इंसान का, तो वो अच्छा होता है या अच्छी होती है ना? किसी इंसान का जो व्यवहार है वो अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा होता है। तो अच्छी तरह में या खूब? देखो, खूब तो आएगा नहीं। वर्तनी के हिसाब से अगर नहीं आता, मान लो हमने नहीं ली क्लास है, तो हम क्या कर सकते हैं? इन्हें रख रख कर तो देख सकते हैं ना, जो हमें बोलने में अच्छा लगे वही आ जाएगा। तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, या फिर आप सेकंड रख लो, तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, अच्छे तरह से। या फिर तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह में जानता हूँ, ये भी नहीं आएगा। तरह में तो कभी नहीं आएगा। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए, कि अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। जो शब्द इसमें बिल्कुल ठीक बैठता है और हमारे उच्चारण के हिसाब से भी सही होता है, हम उसी को यहाँ पर रखेंगे। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 में देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। 12 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जो इसमें बेस्ट होना चाहिए वो आएगा। बहुत से देशों ने एशियाई खेल में भाग लिया। डैश डैश यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको फिल करना है क्या आएगा। भाग लिया, निरीक्षण में, प्रतियोगिता में, परीक्षण में, या परीक्षा में। देख, बहुत से देशों ने एशियाई, देखो सबसे पहले तो खेल आ गया। सबसे पहली बात तो खेल आ रहा है, तो खेल में कोई परीक्षा तो हो नहीं रही है आपकी। खेल में आपकी परीक्षा नहीं होती है। क्या होती है आपकी खेल में? परीक्षण हो रहा है। बहुत से देशों ने एशियाई खेल में परीक्षण में भाग लिया। परीक्षण थोड़ी ना कर रहे हैं, निरीक्षण थोड़ी ना कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? प्रतियोगिता। जैसे सबमिट होती है आपकी, जी सबमिट होती है, 20 सबमिट होती है, उसमें 20 देशों ने क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो क्या हो सकता है? तो इसमें क्या आएगा? बहुत से देशों ने एशियाई खेल में प्रतियोगिता में भाग लिया। जो कंपटीशन वहां हो रहा है वहां भाग लिया। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने 1 वर्ष तक उनकी डैश डैश प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा की, देखो शायद ये यहाँ पर था नहीं, है ना? ये था नहीं है, डैश डैश आना था। मैं आपको बता दूं, यहाँ डैश डैश आना था, डैश डैश की। तो क्या आएगा कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करी, निहारी, या देखी। कहते नहीं है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी क्या कही? प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा की कहा जाता है, देखी नहीं, और निहारना भी नहीं होगा ना करी। करी तो बोल देते लेकिन होता नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। या जैसे कि आप लोग अपनी तैयारी के लिए क्या है, जब आपकी वैकेंसी आती है तब आप क्या करते हो? इंतजार ही तो करते हो। आपने प्रतीक्षा की है, आप क्या कर रहे हो? आप लोग मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के लिए।
तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट, यानी कि ए की आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनिए। दिए गए वाक्य का 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन में लिखा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। चंद्र लिखा है, समानार्थी क्या होते हैं? पर्यायवाची बताना है आपको। चंद्र का क्या होगा? तोय होगा, राकेश होगा, निशा होगा, वरी होगा। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? निशा तो शायद रात को कहते हैं, निशा आपका रात का होगा। वरी नहीं होगा, तोय नहीं होगा, राकेश होगा चंद्र का। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, राकेश हो जाएगा चंद्र का। क्या? समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रैक्टिस सेट है इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब सही वर्तनी वाली यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जो इसमें बिल्कुल ठीक लिखी हुई है वर्तनी उसको आपको बताना है। अनुकरणीय, अनुकरणीय या अनुकरणीय या अनुकरणीय, क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी को देखकर उस काम को करना, अनुकरण करना। कहते हैं ना माता पिता की बात का अनुकरण करो या पालन करो, तो उनको देखकर वही काम करना कहलाता है अनुकरण। इसमें आपको वर्तनी एक की ठीक है, बाकी गलत है। कभी भी क्या है, बड़ा ऊ नहीं आएगा, छोटा ऊ आएगा। इसमें आपकी छोटी की मात्रा जबकि बड़ी आनी चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा, क्योंकि इसकी वर्तनी आपकी बिल्कुल ठीक है, अनुकरण ये होता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी आपकी लाइव क्लास होती है क्या? फ्राइडे टू मंडे आपकी क्लास होती है, 12 बजे मैं आपको लाइव क्लास लेती हूँ। बाकी आपकी क्या है, सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं। और ठीक है, मंडे में मैं आपको लाइव क्लास भी देती हूँ और फ्राइडे में भी। 17 का देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है? 17 है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यानी कि ये जो शब्द दिया है आपको लिप्त, इसका विलोम बताना। विलोम यानी कि इसका उल्टा शब्द बताना है। तो अलिप्त हो जाएगा, विलिप्त हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा। लिप्त क्या मतलब क्या होगा? देखो लिप्त होता है यानी कि किसी काम में खो जाना, या है ना, किसी काम में कहते हैं ना लीन होना। लीन हो जाता है कोई इंसान, लिप्त हो जाता है। बिल्कुल जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल लिप्त हो जाते हो। जब आप पढ़ते हो, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, तो क्या करते हो आप लोग, उसमें मगन हो जाते हो, तो उसे कहा जाएगा लिप्त। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखो ये लिखा है विलुप्त। विलुप्त होता है छुपना, है ना। विलुप्त को होता है आपका छुपना। तो छुपने का तो क्या हो जाएगा? ढूंढना हो जाएगा। ये तरीके से ये उजागर वाली बात हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका निर्लिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्लिप्त हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या है आपका? सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुहावरे के सही वर्तनी का चयन करें। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना क्या होना चाहिए? कहते नहीं कि छोटे होते हुए भी बड़े बड़े काम करना, ये हो सकता है। पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना, धनी का निर्धन हो जाना, या भाग्य से बंधा होना, या दरिद्रता में आनंद लूटना, क्या होना चाहिए? लंगोटी में फाग खेलना, पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना, क्या धनी का निर्धन हो जाना। बताइए क्या होगा? दरिद्रता में आनंद लूटना, ऐसा तो नहीं होता। हाँ यही है, दरिद्रता में आनंद लूटना। अब बताऊं मैं कैसे हो जाएगा। देखो दरिद्रता का मतलब ये है, मतलब कोई इंसान बिल्कुल ही गरीब है, लेकिन क्या है, फाग खेलना के मतलब क्या है? मतलब बहुत ही छोटा इंसान क्या है, बड़े बड़े काम कर लेना। क्या हो जाएगा इसमें? छोटा इंसान क्या है, बड़े बड़े काम कर लेता है। ये तो होगा नहीं कि धनी का निर्धन हो जाना, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 18 का डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? कीर्ति का अपकीर्ति, कुकीर्ति, सुकीर्ति या अकीर्ति, क्या होना चाहिए? देखो ये तो पढ़ा हुआ होगा ना। कहते हैं ना इंसान की कीर्ति बहुत प्यारी होती है और उसकी छवि भी कह सकते हैं। कीर्ति का मतलब होता है इंसान की छवि,
उसका व्यवहार भी कह सकते हैं कीर्ति का अर्थ में। तो क्या होगा, अपकीर्ति होगा, कुकीर्ति होगा, सुकीर्ति होगा या अकीर्ति होगा? इसका राइट आंसर है आपका ए, अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति होगा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जानने की इच्छा रखता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिज्ञासा या जिज्ञासु, क्या होगा? जिज्ञासा तो होती है, अभिलाषा कह सकते हैं इसे, अभिलाषा कह सकते हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासा, देखो ये वाले शब्द नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है? जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। जिज्ञासा नहीं कहा जाएगा। जिज्ञासा आपकी अभिलाषा होती है कि आप किसी कामना को कर रहे हो, किसी काम की इच्छा है, तो उसे आप जिज्ञासा कह सकते हो। मान लो अब आप जॉब पाना चाहते हो, ये आपकी जिज्ञासा है। लेकिन जो जानने की इच्छा रखता जाता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। मान लो कोई सा भी टॉपिक है, आप उसको जानना है कि ये कैसे बना है, कुछ भी है, तो उसे जिज्ञासु कहा जाएगा। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक 21 ही रहना, 21 देख लेते हैं। दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर डैश डैश, यानी कि इसमें आपको फिल करना है। क्या फिल करना है ये आपको बताना है। फर्स्ट है कि गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा विद्यमान, औझल या प्रतिदान। क्या आना चाहिए? हमारे चारों ओर क्या है? अभिप्राय है, विद्यमान है, प्रतिदान है, ये अप्राय है। क्या होगा? देखो फिर से पढ़ लो। ये लिखा हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर डैश डैश, वही प्रकृति हमारे लिए। क्या आना चाहिए? चारों ओर क्या है? विद्यमान है। क्या आएगा? हमारे चारों ओर क्या है? हमारी प्रकृति क्या है? विद्यमान है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका? विद्यमान आ जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सॉरी, यहाँ पर विद्यमान, विद्यमान ये नहीं आएगा। अब देख लेते हैं सेकंड में। विद्यमान डैश डैश है, प्रकृति ने हमारे लिए एक एक। अब यहाँ डैश डैश वाले में देख लेते हैं सेकंड में क्या आएगा। यहाँ तो विद्यमान हो गया। क्या है? गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 2 के लिए समाज, व्यक्ति, समिति या पर्यावरण। देखो विद्यमान क्या है हमारे चारों ओर? पर्यावरण ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाले में आ जाएगा हमारा पर्यावरण। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा? पर्यावरण आ जाएगा। यहाँ भी मैं लिख रही हूँ, ध्यान रखना। देखो ये आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है गद्यांश, तो इसी तरीके से विद्यमान वही पर्यावरण है, प्रकृति ने हमारे लिए एक एक डैश डैश। अब यहाँ आएगा सुखद आवरण तथा, क्या आ जाएगा 24 में? निकृष्ट, अपरंपार या आश्चर्यजनक या स्वास्थ्य। प्रकृति ने हमारी तरफ क्या कर रखा है? अगर पर्यावरण दे रखा है तो किस वजह से दे रखा है? स्वास्थ्य के लिए तो दे रखा है। क्या आश्चर्यजनक हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य आ जाएगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुखद आवरण तथा निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने डैश डैश को सुखों के कारण उसे डैश डैश कर दिया। क्या कर दिया? उसे अपने सुख के कारण क्या कर दिया है? बेकार ही कर दिया है। 25 है ना। तो भौतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक, क्या कर दिया इंसान ने? अपने भौतिक, भौतिक सुखों के कारण, भौतिक निर्माण, परंतु मनुष्य ने भौतिक, भौतिक मोह माया में तो खोया हुआ है इंसान, भौतिक सुखों के कारण उसे डैश डैश कर दिया है। तो क्या आएगा? अब इसमें देख लेते हैं। यह है कि गद्यांश के रिक्त 5 में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा अद्भुत, दूषित या आकस्मिक या उज्ज्वल। क्या कर दिया? दूषित कर दिया है। इंसान ने जो पर्यावरण हमारे चारों ओर है अपने भौतिक सुखों के कारण क्या कर दिया है? स्वास्थ्य को भी बेकार कर दिया, यानी कि उस पर्यावरण को दूषित कर दिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? लास्ट वाले में आपका दूषित आ जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका दूषित, दूषित कर दिया है। तो ये क्या हो गया? 21 में आपका ये पैराग्राफ पूरा फिल हो गया है, जो आपका एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। ये एसएससी जीडी में भी आया हुआ है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट के। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।